भी नहीं लगा है। आप मास्क पहनना भी जानते हैं, मास्क पहनना भी जानते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी करते हैं, आप लोग समझदार भी है। लेकिन फिर भी विद्यार्थी है, नए नए सर आएंगे तो नए नए बात बताएंगे और सीखना चाहिए। विद्यार्थी इलेक्शन ये भी अच्छा है, का चेष्टा है ये, जो भी खाइए लेकिन चेष्टा चेहरा अच्छा चमका के रखिए, कपड़े साफ पहनिए, खुद साफ सुथरा रहिए। बको ध्यान, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, किस पे? पढ़ाई पे, अच्छे बात सीखने पे। काग चेष्टा बको ध्यान, काग चेष्टा बको ध्यान, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। काग चेष्टा बको ध्यानम, कैसे? बगुला कहीं भी रहेगा, खड़ा रहेगा, ऊँघाते रहेगा, लेकिन उसका ध्यान कहाँ पे रहता? अपने शिकार पे, अपने भोजन पे। देख रहा हूँ उधर, लेकिन उसके बगल से कोई शिकार या मछली जा रही है तो दम पकड़ लेगा। खाने के लिए पेट भरना सबको है, तो अपना मछली और चीज पकड़ के वो खाता है। इसी तरह से अच्छे विद्यार्थी का ध्यान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ सिखा रहे हैं, आप लोग विद्यार्थी अच्छे हैं तो सीख ही रहे हैं, लेकिन बगल में कोई विद्यार्थी अच्छा है, वो भी सुन रहा होगा, वो भी सीख रहा होगा। और जो अच्छे विद्यार्थी होंगे, सर अच्छा बात सिखा रहे तो सीख लेंगे। तो काग चेष्टा बको ध्यानम हो गया। और हमारी नींद किसकी तरह होनी चाहिए? श्वान निंद्रा, कुत्ते की तरह। श्वान निंद्रा, श्वान माने कुत्ते की तरह। अब मान लीजिए कुत्ता कहीं पे सो रहा है और वहां पे हल्का आपकी पैर की आहट से वो जग जाता है, भौंकने लगता है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं, रात देर तक 2-3 बजे तक गेम खेला, 4 बजे तक गेम खेला, देखा, और जब सुबह में मम्मी या पापा या दाई बाबा कोई जगाते हैं, हाँ उठे छी हम, अरे रात में देखी नहीं, 2 बजे के बाद सोए थे, क्यों बक बक कर रही, नींद खराब कर दी हमें। जब आज उठते हैं, यानी 8 बज गया, जब जगने का टाइम होता है तब सो जाते हैं, तो लेट होगा ही होगा। अच्छे विद्यार्थी टाइम से सो जाते हैं और जल्दी उठते हैं। अर्ली टू बेड, अर्ली टू डाई मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। शाम को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, सूरज को उगने से पहले। फिर वो आदमी क्या होता है? स्वस्थ होता है, धनवान होता है और बुद्धिमान होता है। कौन नहीं चाहता है बुद्धिमान बनना? कौन नहीं चाहता है धनवान बनना? सब चाहता है, लेकिन उसका पालन करेगा तब तो स्कूल में आता है और पढ़ाई पे ध्यान भी है, लेकिन उसको पढ़ता नहीं है, उसको समझता नहीं है। आने जाने से क्या विद्या हो जाता है? दिन रात बैठे रहेगा, उससे विद्या होगा? भूख लगा है, मुंह में खाना डाल के उगल दोगे तो भूख मिटेगी? उसको एक बार खाना लेने के बाद 30 बार चबाओ, फिर पेट के अंदर आंत में जाएगा, फिर खाना का काम होगा। और गंदे आदत नहीं होना चाहिए। बार बार बच्चे चाय पीते रहते हैं, पापा ले बना चाय तो पिला दो, मम्मी के लिए बना चाय, कोई गेस्ट आया उसके लिए बना, चाय तो पीना ही नहीं चाहिए। अगर कोई पी रहा है तो उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। ये सर आप चाय पीते हैं, हम पीते थे, जब से जान गए तब से छोड़ दिए, तब ठीक ठाक है, नहीं तो बहुत बेठी। गंदे चीज नहीं खाना चाहिए। अब गंदे चीज में क्या क्या है? गंदे चीज में क्या क्या है? बहुत चीज है, लेकिन आज तो चलन हो गया, फैशन हो गया। एक बच्चे सारे बच्चे को बिगाड़ते हैं। क्या बोलेगा? आज चलो ना, मेरा जन्मदिन है, भाई क्या लोगे? चलो ना 1 सिगरेट पी लो। वो बोलेगा भाई नहीं लेंगे, नहीं यार, यार के लिए, दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता है। 1 सिगरेट पी लो, 1 सिगरेट पी लो, थोड़ा तंबाकू खा लो, खैनी खा लो, बीड़ी पी लो, सिगरेट पी लो। इस तरह से सारे माहौल को खराब कर देता है। आजकल अच्छे बच्चे बनाने के लिए गार्जियन को सुधरना पड़ेगा, और फिर जहाँ पे हम पढ़ाते हैं उस टीचर को सुधरना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि कोई टीचर ऐसे तंबाकू खा रहा है और पढ़ा रहा है, बच्चे तो वही सीखेगा, तंबाकू खाना ही सीखेगा। गुटखा खा रहा है सर, गुटखा खा रहे हैं सब बच्चे के पास, और बच्चे क्या समझेंगे? अरे सर खाते हैं तो अच्छा चीज होगा ना।
धीरे धीरे बच्चे भी सीख लेते हैं। हम कहते हैं बच्चे गंदा है, बच्चे गंदा नहीं है, बड़े गंदे होते हैं तब बच्चे गंदा होता है। पानी जो बरसता है एकदम साफ होता है कि नहीं? लेकिन पानी कब गंदा हो जाता है? नीचे आने के बाद नाली में, नदी में, हर जगह पे जाता है तो गंदे हो जाता है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो एकदम साफ सुथरा होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है, न भेद न भाव, न किसी तरह का गलत चीज को खाना न पीना। हम जो जो खिलाते हैं, जो जो सिखाते हैं वो खा लेता है। बच्चे को कुछ पता नहीं होता है, बच्चे साफ सुथरा। थोड़ा बड़े भी होते हैं तो उसको माहौल में ले जाके सिखा दिया जाता है। और कोई अच्छे अच्छे आदमी भी चाहता है कि इसका बच्चे बिगड़ जाए, उसका बच्चा बिगड़ रहा है तो आपका भी कभी कभी बिगड़ेगा। उसी माहौल में खाएगा, पिएगा, जाएगा, बिगड़ेगा। इसीलिए माँ बाप को पहले सुधरना पड़ेगा और इसके बाद सर को भी सुधरना पड़ेगा, जिसे हम गुरु कहते हैं। अच्छे माँ बाप, अच्छे गुरु की आवश्यकता है, तब हर घर बच्चा शांत रहेंगे। नहीं तो देखते होइएगा बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, माँ बाप परेशान है, बच्चे भागता है। हाँ, बच्चे कब से सुधरता है? गोदी से ही बच्चे को सुधारना पड़ता है। पढ़ने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अच्छा बात बच्चे से सिखाना चाहिए। इसीलिए बच्चे के सामने अच्छे बात का प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसे माहौल में जाओगे गंदे गंदे गाली बोलते हैं, बच्चे सीख लेता है। बच्चे का तो दोष नहीं है, लेकिन कोई नहीं कहता है कि बच्चे का दोष नहीं है, कहता नहीं बच्चे गंदा है। अरे उसके गंदे होने से पहले शान गंदा हुआ, इसके बाद बच्चे गंदा हुए। हम नहीं हुए तो क्या? अड़ोसी पड़ोसी क्या हो गए? अड़ोसी पड़ोसी को पीते खाते देखे, टीवी पे दिखाते रहता है, तो बच्चे तो नहीं पढ़ा है, जो पढ़ लेगा शराब पीना हानिकारक है, टीवी पे सिनेमा में दिखाता रहता है शराब पी रहा है। बच्चे छोटे से सोच रहा है शराब पीना बहुत अच्छा, मुझे शराब पीना। अब बेचारा पढ़ा लिखा हो तब ना उसमें कह देगा कि शराब पीना हानिकारक है, लिखा रहता है। खैनी का खाना, तंबाकू खाना, मतलब सिगरेट में खैनी होता है और खैनी में 4000 कैंसर तत्व है। देख रहे तब ना, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान, हर चीज में खैनी की मात्रा होता है। बच्चे को खाना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे जानता नहीं इसलिए खाना शुरू कर देता है। बड़े बड़े सियान खाते हैं, पढ़े लिखे जो बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन गया वो भी खाते हैं, वो भी दारू पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। अब हम किसको समझाएंगे भैया तुम्हें खाना? वही हमको कह देता है अरे ऐसा मत बोलो, हमारे चाचा जी डॉक्टर है, वो तो खाते हैं। आप क्या समझा रहे हैं? आपको पता नहीं है, डॉक्टर खा सकते हैं तो हम भी खा सकते हैं। अब उसको बच्चे से आदत लग गया, बच्चे जाता है डॉक्टरी पढ़ने, वो 1 नंबर का चर्सी हो जाता है। तुम लोग देखा होगा गाँव में, आप लोग देखे होंगे, है कि नहीं? 1 नंबर का चर्सी हो जाता है। माँ बाप भेजता है बड़ी शौक से कि हम अपने बच्चे को दिल्ली जाने, वो कार्ड नहीं होता है तो बेच करके कर्जा ले करके भेजता है पढ़ाने के लिए, भेजता है कि नहीं? लेकिन भेजने के बाद क्या होता है मत समझो, और समझ लोगे तो फिर तुम लोगों काम करो ही मत। बच्चे आते हैं तो पता चलता है एक ऐसा बच्चा था जिसको इतना खर्चा किया, वो बच्चा नशेड़ी गजेरी भंगेरी है, 3 बार चरस लेके गाजा लेके भाग लेके और लफुआ लफंगा का ग्रुप बना लेता है, उसमें घूमता रहता है। लाख का लाख माँ बाप कर्जा ले करके सारा सुख छोड़ के उसको पैसे भेज रहा है, वो गलत चीज पे पैसे उड़ा रहा है। तो आप लोग थोड़े बड़े बच्चे हैं तो हमें लगता है कि शिक्षा किस तरह से आपको समझाएगा तो आप लोग समझ जाइएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा सब बनना चाहते हैं, सब राम की तरह बनना चाहते हैं। लड़की है तो सीता की तरह बनना चाहते होंगे कि नहीं? राम की चरित्र और सीता की चरित्र पढ़ो, ऐसे ऐसे बहुत महान पुरुष है जिसकी चरित्र पढ़ो, कैसे महान बने। आप लोग तो ऐसे महान बनिएगा जैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे आप गुरु बनिएगा। जो बड़े बड़े नेता हुए हैं, बड़े बड़े संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, वैसे बन जाइएगा। लेकिन गलती बचपन में कर जाता है, थोड़ा थोड़ा गलती करते करते फंस जाता है। आजकल बहुत लफुए लफंगे का ग्रुप बन गया है, जो आज लड़की को पैदा करने से डरता है, उसका कुछ खास वजह है। सीधे बैठ जाइए, समझ जाइए।
सीधे बैठिए प्लीज, सीधे बैठिए। बेंच से हाथ हटा लीजिए, डेस्क से सीधे बैठिए। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो एकदम सीधे बैठ जाइए, तब तो हम 5 मिनट सुनाएंगे अच्छा से। आजकल के जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, माँ बाप को इतना मौका नहीं है, कमाने से फुर्सत नहीं मिलता है, और कमाने के बाद ही फुर्सत मिलता है तो अपना आता है तो आराम करता है या और काम करता है या टीवी में देख करके समय बर्बाद करता है। बच्चे को ये नहीं पूछता है कि आज क्या पढ़ा, कहाँ गया था, किसके साथ घूमा, किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। गार्जियन ये सोच के भी नहीं पूछते हैं। हम तो बच्चे को अच्छे गुरु के पास, अच्छे इंस्टीट्यूट संस्था में टीचर के पास भेज दिए, वो समझा रहा होगा। टीचर भी नहीं समझाता है, पता चलता है कि टीचर ही ऐसे है, टीचर ही कोई लड़की को खराब कर रहा है, टीचर ही खैनी खा रहा है, टीचर ही सिगरेट पी रहा है, टीचर ही तंबाकू खा रहा है। गुरु बन जाना आसान है, उसका पालन करना बड़ी कठिन है। मनसा वाचा कर्मणा, आज जो हम समझा रहे हैं आप लोग को, वो हमारे मन में होना चाहिए, है कि नहीं? फिर हमारी कर्म में होना चाहिए, और इसके बाद हमें वो चीज दिखाने की जरूरत नहीं है, वैसा बनना चाहिए। आप लोग अपने सीख जाइएगा, और यहाँ पे आप लोग हमारे बच्चे के समान है, और हम यहाँ पे सिखाने आए हैं। और आप लोग के मम्मी पापा इसीलिए भेजते हैं कि हमारे बच्चे के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा। कल किसी का लड़का खराब हो जाए तो कहता अरे क्या बात करेगा, ये क्या बात बोलेंगे, इनके बच्चे तो 1 नंबर का लफंगा है, इसके बच्चे 1 नंबर का लफंगा है, इसकी बच्चियां भी खराब है। इसकी बच्चियां को देखे थे फलाने लड़का के साथ पढ़ने गया था और वहां पे बातें कर रहे थे। इसके लड़के को देखे थे गुटखा फाड़ के खाते हुए, तंबाकू खाते हुए, सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए। जब तक बच्चे में संस्कार और चरित्र नहीं देगा तो पढ़ लिख करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर बन के भी वो गलत काम ही करेगा, इंजीनियर बन के भी गलत काम करेगा, और ज्यादा पैसा लेने के लिए घूसखोरी करेगा। करता है कि नहीं? और मास्टर को ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए, लेकिन मास्टर तो वही ईमानदारी से पढ़ा सकते हैं जो खुद ईमानदार हो। अगर शाम के शाम वो भट्टी में जाता हो, अब शाम हो गया, सोचता होगा अरे शाम हो गया, आज पैसा अच्छा मिला है, चलते हैं भट्टी में दारू पी लेते। वैसे नीतीश सरकार दारू तो बंद कर दिए है, बंद तो कर दिए हैं, लेकिन बंद हुआ नहीं है। बंद होगा कैसे? एक को सुधरने से सारे नहीं सुधरते, सबको सुधरने से सब सुधरेगा। कम से कम पहले वाले जो खराब हो गए, बाद वाले तो सुधरे। लेकिन दारू बंद होने का विरोध हुआ और बंद हो गया तो बहुत सारे आदमी ऐसे हैं, गरीबी हो या जो हो या कमाने का नशा हो, वो दारू बेचता है, लाता है, पीने वाले पी लेता है। पहले कुछ कम रेट में मिलता था, ज्यादा रेट में भी पी लेता है। जो आदत पड़ गया है, आदत बहुत खराब है, आदत से हमें बचना चाहिए। आदत एक बार बन गया ना तो कितना भी बंदी हो जाए ना, तो यहाँ नहीं तो नेपाल में जाके पी लेता है, यहाँ नहीं तो उत्तर प्रदेश में जाके पी लेता है। बगल में हमारे वो क्या कौन सा राज्य है, झारखंड में जाके पी लेता है, या नहीं यहाँ मिलता है तो चले जाता है दिल्ली कमाने। दिल्ली में तो फ्री है ना, वहीं पे खूब पीता है। इसलिए बड़े हो गए वो नहीं सुधरेगा, और बच्चे से सुधारना है, गोदी से सुधारना है, माँ की गर्भ से सुधारना है। इस बात का पालन हम सबको करना है, और लड़की को खास करके बढ़िया से शिक्षा देना है, बच्चे लड़का को भी शिक्षा देना है, क्योंकि माँ के गर्भ में ही अभिमन्यु ने 6 फाटक तोड़ने का सीख किया था। महाभारत में आप लोग देखे होंगे, सब जानते हैं। 7वीं फाटक को सिखा रहे थे अर्जुन, उतने टाइम में उसको नींद आ गई उसकी माँ को, तो नहीं समझ पाए, लेकिन 6 फाटक तोड़ने का वो कला सीख गया माँ के गर्भ। लेकिन माँ क्या करती है? माँ को पता नहीं है, माँ में दोष नहीं है, माँ को ऐसे शिक्षा दिया नहीं गया है, इसलिए माँ नहीं समझती है, इसलिए धोखा कर जाती है। जब बच्चे गर्भ में होता है वहीं से हमें अच्छा काम करना चाहिए, वहीं से हमें अच्छे बात बोलना चाहिए, वहीं से हमें हर बात का पालन करना चाहिए। तो बच्चा जन्म लेंगे जरूर संस्कारी होगा।
भक्त प्रहलाद के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो पता कर लीजिएगा। उनकी मां को अपहरण कर लिया। कहा जो एक राक्षस पैदा लिया है हिरण्यकश्यप, कितना तांडव मचा रहा है, फिर दूसरा राक्षस होगा तो पूरे संसार को क्या से क्या कर देगा, इसलिए हम इसको गर्भ में ही समाप्त कर देंगे। कोई कर लिया होगा, नाम जानते हैं फिर भी क्यों बोले? होता है, देवता लोग ही कर लिया होगा, इंद्रदेव कर लिए थे। लेकिन वहां नारद जी उनको बचाए और उनको, उनकी माँ को एक ऐसे जगह पे रखे जहाँ पे वो जच्चा बच्चा यानी उनके गर्भ से था वो भी सुरक्षित रहे और उसकी माँ भी सुरक्षित रहे। और माँ को जैसे शिक्षा दिया गया वैसे बच्चा सीख गया। बच्चा जन्मते ही सात्विक प्रवृत्ति के हो गए और गलत रास्ता पे नहीं गए। इससे पता चलता है कि माँ को ही अच्छा बनना चाहिए तब बच्चा अच्छे होंगे, लेकिन माँ को अच्छे बनने से नहीं होगा। और माँ के साथ में जो घर में जो सब है उसको तो अच्छा बनना पड़ेगा। लेकिन चलो जो बिगड़ गया है उसको हम, जो बिगड़ गया है उसको हम छोड़ेंगे, जो आने वाला है वेरी बोरिंग क्लास लग रहा है। इसीलिए हर बच्चे को पढ़ने आना चाहिए, लेकिन पढ़ना वहाँ पे चाहिए जहाँ पे अच्छा शिक्षा दे। बाकी बातचीत बंद कीजिएगा, 2 मिनट का क्लास और है। सुनिए, हम तक नहीं आता। 2 मिनट का आप सिर्फ ध्यान दीजिए। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा बात सीखने को मौका मिलेगा। ये ऑनलाइन बहुत सारे पढ़ाई करते हैं, कल से लेते हैं क्लास में भी कुछ सिखाना चाहिए, दिखाते हैं पे। अच्छे बच्चे बनने के लिए अच्छे संस्कार और माहौल में जाना चाहिए। आप लोग को हमारी बात सुनने में समझने में आ रहा है? अच्छा लग रहा है तो हम थोड़ा पढ़ावे बतावे। पहले दिन है क्लास में, ऐसे हम सीनियर क्लास आज तक लिए नहीं, हम नर्सरी LKG को ही पढ़ाते हैं। लेकिन हम पढ़ाएंगे, ऐसे भी पढ़ाएंगे जैसे वो पढ़ाएंगे। जो खुद नहीं पढ़ा है वो क्या पढ़ाएगा? हम तो ऐसा नहीं करेंगे हम बहुत पढ़े हैं, लेकिन कुछ अच्छे बात की हम प्रखर व्यवस्था में लाना चाहते हैं। संस्कारी हर माँ बाप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले माँ बाप को ही संस्कारी बनना पड़ेगा। अगर माँ बाप नहीं बने हैं तो आप जो तुम लोग बनो, तब जाकर के अपने आप सब हो जाएगा ठीक। तो भक्त प्रहलाद ऐसे नहीं हुए, उनको ऐसा माहौल दिया गया। इसके बाद ऐसा माहौल दिया गया, इसके बाद वो अच्छे हुए, अच्छे बने, इसके बाद बच्चे भी अच्छे हुए। हमेशा हम लोग कहते रहते हैं बच्चे गलत किए, बच्चे गलत किए। बच्चे कभी गलत नहीं करता है। बच्चे के सामने तो सिगरेट पीता है माँ बाप, माँ कम पीती है इस देहात एरिया में, सिटी एरिया में पीती रहती है, माँ भी पीती रहती है, माँ भी ड्रिंकिंग करती है, माँ भी गुटखा फाड़ के खाती है। वो कहीं से किसी से सीखा होगा, वो भी किसी की बच्ची है। बाप तो खाता है, बाप का तो जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। बाप कहता है हम नहीं खाएंगे, खाएंगे रात में थिएटर देखने जाएंगे, बच्चे पे ध्यान नहीं देंगे। पिता को भी अच्छे बनना है, मम्मी को भी अच्छा बनना है, माहौल को भी अच्छे बनना है, और वहाँ पे गाली गलौज जो होता रहता है उस माहौल को बदलना होगा। खाने पीने की चीज को, आदत को बदलना होगा। तो हम कह रहे थे अर्ली टू बेड, शाम को जल्दी सोना चाहिए। बहुत का आदत है रात भर मोबाइल चलाना। अभी तक तो हम वो स्क्रीन टच मोबाइल होता है, स्मार्ट मोबाइल, उसको तो हम यूज नहीं करते हैं। और ये वो मोबाइल होता है ना, उस मोबाइल को यूज करते हैं। रात ऑनलाइन तुरंत कुछ न कुछ देखते रहता है, क्या देखता है बच्चे ही जाने, उसमें भी सब तरह की बातें आता है। अभी तो मोबाइल ही बिगाड़ देता है बहुत अच्छे, ऐसे गंदे गंदे उस पर चीज सीन आता है, अच्छे भी आते हैं गंदे भी आता है। लेकिन हमेशा पानी की तरह लोग गहरा में ही जाता है, पानी की तरह गहरा में नहीं जाना चाहिए। हमें ऊंचा उठने के लिए गंदे चीज को डिलीट करना चाहिए, उसको देखना ही नहीं चाहिए। मोबाइल आज के लिए श्राप भी है और अभिशाप भी है और अच्छे भी है, लेकिन हमें समझदार होंगे तो अच्छे चीज देखेंगे, अच्छे चीज उस पर सुनेंगे और अच्छे बात सीखेंगे। मोबाइल तो जरूरी है, दुनिया एकदम
इंटरनेट से जुड़ गया, हर चीज इंटरनेट पे आता है, लेकिन मोबाइल में अच्छा चीज देखना। तो हमने पहले बताया काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथा बचा फाड़ी गृह त्यागी पंच लक्षणम। इसको समझ लिए? समझ लिए? कोई नहीं जी बोल रहे हैं? आवाज निकालिए ना। जी सर, यस सर। अगर मन लग रहा है तो जोर से बोलिए, नहीं मन लग रहा है तो समझेंगे आप लोग टाइम पास हो रहा है। मन लग रहा है? यस सर। गुड। तो हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग को मन लग रहा है। अगर मन लग रहा है तो जोरदार ताली बजाइए। अभी कोई बच्चे ताली भी नहीं बजा रहे, कई बच्चे ताली नहीं बजा रहे। एक बार जोरदार ताली। पूरा मन से ताली बजाइएगा तो आपका एक्यूप्रेशर होगा और आपके ब्रेन खिल जाएगा। हम चाहेंगे कि मन से बजाइए, हमको हराइए। चलिए शुरू कीजिए। धन्यवाद।